हाय गाइस, वेलकम टू टेक विज़न आर्ट स्टूडियो। आज की इस वीडियो में एनिमेशन के बेसिक स्टेप्स जो पोजिंग होता है उसको सीखेंगे। और ये एनिमेशन ट्यूटोरियल का 5वां वीडियो है। ये जो पोज़ है, पर फ्रेम जो पोजेस बनता है, ये एनिमेशन का सबसे अहम पार्ट होता है। सो इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। तो आज इसके बारे में सीखेंगे। और उससे पहले जो कंट्रोलर्स होता है, कोई भी कैरेक्टर ऑब्जेक्ट जो रिगर जो कंट्रोलर लगाता है एनिमेट करने के लिए, उसके नाम और उसके वर्किंग को भी जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एनिमेशन पोजिंग का ये क्लास। तो सबसे पहले ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये ग्लोबल कंट्रोलर होता है। ये कंट्रोलर, इसकी सहायता से हम इसको स्केल कर सकते हैं। तो ओवरऑल बॉडी इसमें स्केल होगा और रोटेट भी कर सकते हैं इसको, और इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, कहीं भी मूव करके ले जा सकते हैं। ये ग्लोबल कंट्रोलर होता है। बाकी जगह से हम इसको ओवरऑल कंट्रोल या स्केल नहीं कर सकते। इसमें देखिए पहले से लॉक कर रखा है। और इसमें और भी बहुत सारे फंक्शंस होता है, जो अदर चीज़ें होती है ऐड ऑन, वो भी इसमें ऐड कर दिया जाता है ग्लोबल कंट्रोलर में। जैसे यहाँ पर ये रेजोल्यूशन के लिए दिया है वर्जन, इन्फो, और ये है इसमें, इसके बारे में देख सकते हैं क्या क्या है। ऑल एक्स्ट्रा, अब इसको हम ऑन ऑफ करके देखें। ये देखिए इसमें एक्स्ट्रा जो आई के एफ के का जो स्विच बना हुआ है, इसको हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये फेस कंट्रोलर है, फेस के लिए जो कंट्रोलर है इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। जहाँ पर हमें नीड होगी हम ऑन कर लेंगे, जहाँ नीड नहीं होगी ऑफ़ कर लेंगे। और ये है ट्रंक कंट्रोलर, तो ये शोल्डर के लिए है, ठीक है। इसको भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्पाइन का, ये लेफ़्ट हैंड का एफ के कंट्रोलर है। इस तरह से इसमें और बहुत सारे इसमें ऐड ऑन जो होता है, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी सहूलियत के लिए इसको ऐड कर दिया जाता है। तो इसको भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी है इसी तरह। और ये होता है, ये लेफ़्ट लेग के पास है, तो ये लेफ़्ट लेग का आई के और एफ के स्विच है। अभी क्या है, ये एफ के में है। एफ के मतलब हम इसमें केवल रोटेशन कर सकते हैं, इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। बहुत जगह एफ के बहुत यूज़फुल होता है, जैसे ये स्पाइन का एनिमेशन है, हैंड का एनिमेशन है। तो एफ के में केवल हम इसको रोटेट करते हैं, इसमें ट्रांसलेशन नहीं होता, हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते इसको। और ये इसी तरह हमको एक स्मूथ और आर्क में एनिमेशन देता है। इसका एनिमेशन एकदम आर्क में बनता है। जैसे ये मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, तो एनिमेशन में एक आर्क बनेगा, फिंगर से ए पॉइंट टू बी पॉइंट में आर्क बनते हुए जाएगा। तो हमारा बॉडी मूवमेंट लगभग आर्क मूवमेंट पे ही काम करता है। हमारे शरीर का कोई भी पार्ट एक आर्क मूवमेंट में ही होता है, वो स्मूथ होता है और एनर्जी सेविंग होती है ये सब चीज़ें। जैसे हम चलते हैं तो हमारा हाथ ये इस तरह से आर्क में आगे और पीछे इस बॉडी को बैलेंस करने के लिए ऐसा होता है। तो ये एफ के है, तो ये लेफ़्ट लेग का एफ के है। तो जहाँ पर हमें एफ के की ज़रूरत पड़ेगी, फॉरवर्ड काइनेटिक बोलते हैं एफ के को, तो ये रखेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर ये है, तो इसको 1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आई के। आई के में क्या होता है, हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो एक पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में एक रोटेशन देता है। जैसे ये नी में, घुटने में ये ऑटोमेटिक रोटेशन ऐड किया है, एक लॉजिक और एक मैथ लगा हुआ है इसके बीच में। तो इसका फ़ायदा ये है कि हम इसको आसानी से एक चीज़ को एनिमेट करते हैं, तो हमारा यहाँ ये थाई के पास और ये घुटने के पास, दोनों पास भी हमारा एनिमेशन बन जाता है और हमारा टाइम की बचत होती है। और बहुत जगह ऐसा होता है कि सरफेस पर हमको पैर को स्टिक रखना होता है, तो हम ये आई के एनिमेशन के बगैर वो बहुत मुश्किल होता है। एफ के से कर तो लेते हैं, लेकिन बहुत पेचीदा होता है वो। तो इसलिए हम आई के और एफ के को अलग अलग जगह इस्तेमाल करते हैं।
मोस्टली आप आई के ही इस्तेमाल करेंगे एनिमेशन में, ये बहुत यूज़फुल होता है पैर के लिए। हैंड के लिए एफ के और आई के दोनों बराबर से इस्तेमाल होता है, क्योंकि हैंड में ज़्यादा स्टिकीनेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहीं कहीं पर ज़रूरत पड़ती है कि हमको टेबल के ऊपर हाथ को स्टिक करना है या किसी के कंधे पर या कोई ऑब्जेक्ट पकड़ना है, तो वहाँ पर हमें आई के लगाना होता है, अदरवाइज़ एफ़ के यूज़ करते हैं। तो ये पैर का आई के एफ़ के, यहाँ से स्विच इसका ऑन ऑफ होता है, इसको भी मैं आई के कर लेता हूँ। और इसके अलावा इसमें टो रोल, बॉल रोल, हील रोल, ये बहुत सारा चीज़ है। जैसे ये हील रोल है, तो पैर का ये जो कंट्रोलर है मैंने सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करने पर यहाँ पर जो चैनल बॉक्स होता है इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ये ट्रांसलेशन से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स है जो उसकी वैल्यू यहाँ पर शो होगा। और ये हील रोल है, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, बाहर मिडिल माउस बटन को होल्ड करके एक्स डायरेक्शन में -x to +x मैं स्लाइड करता हूँ, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है। ठीक है, अपने नीड के अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यू डालते हैं। बॉल रोल, ये बॉल रोल है। ठीक, टो रोल, बॉल ट्विस्ट, ठीक, और ये फुट रॉक। तो ये दोनों पैरों में होगा एक जैसा, ठीक है, एज सेम वैल्यू पे जाएगा। और इसके अलावा ये इसको लॉक करने के लिए है, तो वर्ड रूट, ये लॉक होगा। जैसे हम अगर वर्ड में लॉक करेंगे तो चलिए, वर्ड में लॉक है तो मतलब ये ग्लोबल कंट्रोलर है, इसके साथ ये पैर जो है आगे पीछे होगा, साथ साथ में चाइल्ड हो जाएगा उसका। अगर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, रूट में कर देता हूँ, तो ये इस पे चला गया। ये देखिए, इसको मैंने लॉक नहीं किया तो ये ग्लोबल के साथ जुड़ा हुआ है और ये रूट के साथ आगे पीछे, मतलब उसके साथ स्लाइड हो रहा है। इसको जैसा करूँगा ये वैसे उसको फॉलो करेगा। ये रूट है, मैं आगे भी बताता जाऊँगा। ठीक है, और ये होता है हमारा पैल्विस होता है ये, ठीक, हिप पैल्विस। तो ये कमर में इस तरह से रोटेशन या मूवमेंट डालने के लिए ये कंट्रोलर बनाया जाता है। और ये COG कंट्रोलर होता है, सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी। तो ये होल बॉडी जो होती है पैर को छोड़ के, ये पूरे बॉडी को अपने हायरार्की के अंदर ये रखता है। तो ये पूरी बॉडी, ये नीचे वाला नहीं, नीचे क्योंकि ये स्टिक है, इसको मैं एक्चुअली रूट में ले रखा था, तो इसको बंद करता हूँ और इसमें ऑन करता हूँ, तो ये स्टिक रहेगा क्योंकि मैंने आई के मोड में रखा हुआ है। तो COG का ये काम है। ठीक है, हम कोई एनिमेशन बनाते हैं तो इसी से हम इसको फॉरवर्ड करते हैं, ऐसे ही आगे चलते बढ़ता जाएगा, पैर को एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे। COG को हम रोटेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन स्केल नहीं कर सकते। ठीक है, और ये कंट्रोलर होता है, इसका क्या कहते हैं, पोल वेक्टर, ये घुटने के लिए होता है, नी मूवमेंट के लिए, करेक्शन के लिए। जैसे सपोज़ मैंने ये घुटना इधर रखा है, मुझे अगर ज़रूरत पड़ी कहीं पर कि इसका ये डायरेक्शन ऐसा हो या ऐसे हो, तो इस पोल वेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये स्पाइन होता है, स्पाइन जो हमारा स्पाइनल वो बोन्स होता है, ये जो स्पाइनल बोन है इसके लिए कंट्रोलर है, और उसी तरह ये बिहेव करेगा। जैसे हमारी स्पाइन जैसे बेंट होती है, वैसे हम इस कंट्रोलर की सहायता से इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक ये स्पाइन ही होता है, लेकिन यहाँ पर इसको नेक कंट्रोलर बोल देते हैं। ठीक है, ये स्पाइन ही होता है और ये हेड का होता है। ये आपको मोस्टली ट्रांसलेशन में ही मिलेगा, FK में, और कुछ जो रिगर होता है एडवांस में उसको IK भी दे देता है, तो हम उसको ट्रांसलेट भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये FK होता है, फॉरवर्ड काइनेटिक होता है। और यहाँ तक तो हो गया। ये शोल्डर का है, कैपुला। ठीक, शोल्डर को पोज देने के लिए ये हम इस कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। ये सिमेट्री होता है, ये बॉडी पूरा सिमेट्री है,
सेम चीज़ इधर भी होगा, जो लेफ़्ट हैंड के नाम से होगा ये राइट हैंड, अगर ये राइट हैंड है तो ये लेफ़्ट हैंड, वैसे ये लेफ़्ट है, ठीक है। तो ये कैपुला है, ठीक है, क्लेविकल, ठीक, और ये शोल्डर है अपना, शोल्डर, ओके, शोल्डर कंट्रोलर, और ये एल्बो कंट्रोलर, ठीक, और ये रिस्ट कंट्रोलर। इसमें फिंगर का कंट्रोलर हाइड है, ठीक है। तो हम इसको पकड़ेंगे, ये पाम के लिए है, तो इसमें बहुत सारा ये ऑप्शन दे रखा है, तो इसको हम एक एक करके चेक करते हैं। ये देखिए, जहाँ पर जैसे हमें पोज की ज़रूरत होगी, जेस्चर की ज़रूरत होगी, हम इस कंट्रोलर्स की सहायता से करेंगे, और इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बिफोर एनिमेटिंग एनी कैरेक्टर यू हैव टू नो ऑल द कंट्रोलर्स नेम एंड देयर वर्किंग, ठीक है। तो अब ये फिंगर का है, बेस फिंगर, मिड, टिप, ट्विस्ट, ठीक है, स्प्रेड, स्ट्रेच, ये सारे फिंगर में ऐसे ही होगा, ठीक है। बेस, मिड, टिप, ये इसके लिए है, सारे में ऐसा ही होगा। और इसको हम आई के और एफ के दोनों में बदल सकते हैं। ये एफ के था, फोर्थ काइनेटिक, अब इसको आई के में करते हैं, इसको 1 करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक कंट्रोलर जो होगा यहाँ पर, इसको बस हम ट्रांसलेट करेंगे, तो बाकी यहाँ पर दोनों जगह रोटेशन, ये एल्बो और ये क्या कहते हैं शोल्डर, ये दोनों में ऑटोमेटिक वो रोटेशन ले लेगा अपने मैथमेटिक के अकॉर्डिंग। जो मैथमेटिक लगा है इसको एक रियल पोज देने में, रियल जेस्चर बनाने में, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग हम इस पाम को इस आई के कंट्रोलर से रोटेट कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग इसमें जेस्चर बना सकते हैं, उसको पोज दे सकते हैं और एनिमेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू मैं इसको 0 करता हूँ। इसके अकॉर्डिंग, इसके अलावा इसमें और भी कंट्रोलर्स हैं, जैसे इसको किसका चाइल्ड बनाना है, ठीक है। तो अभी क्या है, मैं इस करके दिखाता हूँ, ये किसी का चाइल्ड नहीं है, मतलब वो स्टिक है एक जगह पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये रूट के साथ, रूट, ये रूट होता है, इसको COG कहते हैं, ये रूट की चाइल्ड बन जाए, तो इसको 1 कर दो, तो ये रूट की चाइल्ड बन जाएगा। ये देखिए, ये पार्शियल हो रहा है, ये रूट के साथ आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा इसको मैं 0 कर देता हूँ। हिप्स, तो ये हिप है, ये हिप के साथ रोटेट हो रहा है। जहाँ जैसी नीड होगी हम वैसे इस कंट्रोलर्स और इसके लिंक्स को इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, और ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं करेंगे। चेस्ट, तो चेस्ट में ये चेस्ट का कंट्रोलर है, तो ये चेस्ट के साथ इस तरह से होगा। अगर मैं चेस्ट को ऑन करके, हिप को ऑन करके चेस्ट में इस तरह से अप्लाई करूँगा तो वो अप्लाई नहीं होगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैं चेस्ट को ऑफ कर देता हूँ, रूट को ऑन करता हूँ, ठीक है, तो ये रूट में ही ये फॉलो करेगा, बाकी को फॉलो नहीं करेगा, कहीं पर भी ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब ये रूट में ही ये इसको फॉलो करेगा, ये रूट है, ठीक है, बाकी सब स्पाइन है। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और बाकी आप चेक करके देखना। और मैं हेड का बता देता हूँ कंट्रोलर्स के। ये जॉ के लिए होता है, माउथ को ओपन और क्लोज़ करने के लिए, ठीक है। ये माउथ को आप ओपन करिए, क्लोज़ करिए, आप इसको स्लाइड भी करिए इस तरह से। ये है, जहाँ जितना ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम इस कंट्रोलर में वैल्यू ऐड करते हैं, वैल्यू डालते हैं। और इसमें इसके लिप्स से रिलेटेड बहुत सारे ये फंक्शन दे रखा है, कंट्रोलर दे रखा है लिप्स में बहुत सारे जेस्चर देने के लिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम माउथ का एक्सप्रेशंस तैयार करते हैं, ठीक है। ये फेशियल एनिमेशन होता है मॉर्फिंग बनाने के लिए, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये माउथ का हो गया। स्ट्रेच, स्क्वैश, माउथ पुल, ठीक है। और ये स्माइल वगैरह ऐड करने के लिए होता है, अप डाउन, ठीक है।
तो इस तरह से हम एनिमेशन बनाते हैं। तो आज इस वीडियो में तो हमने बस कंट्रोलर्स के बारे में जाना, और वीडियो का जो लेंथ है वो 15 मिनट हो चुका है, क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाना भी सही नहीं है। और एक और कंट्रोलर रह गया है, ये है आई के लिए। तो इसमें एक सब कंट्रोलर भी है, ठीक है। इस सब कंट्रोलर के लिए उसने फंक्शन नहीं दे रखा है रिगर ने। तो ये आई को इस तरह से रोटेट करने के लिए, आई बॉल को, ये कंट्रोलर को हम इस्तेमाल में लाते हैं। और ये आईब्रोज़ के लिए कंट्रोलर है। तो आईब्रोज़ का कंट्रोलर तो लॉक है, लेकिन यहाँ पर एट्रीब्यूट दे रखा है, ठीक है। तो इस एट्रीब्यूट को हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम एनिमेट करते हैं। जैसे हमको जेस्चर बनाना होगा, जैसे एक्सप्रेशंस रेडी करनी होगी, वैसे हम इसमें काम करेंगे। हाँ, इसमें भी बहुत सारा चीज़ है, आप इसको देख सकते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही जानेंगे, और कल के वीडियो में हम कम से कम 8 से 10 जेस्चर तैयार करेंगे, पोज बनाएंगे। और एक और बात बता दूं जो ख़ास बात है, एनिमेशन ये पोजेस पर ही डिपेंड करता है। आप जितना अच्छा पोजेस बनाएंगे उतनी ही क्वालिटी में, उतनी ही खूबसूरती की एनिमेशन रेडी होगा। और अगर आपका पोज़ बनाने का ढंग या पोज़ बनाने में आपको कोई दिक्कत है, या आप समझ नहीं है पोजेस की, तो आप उतना बेहतर एनिमेशन नहीं बना पाएंगे। तो पोज़ इसका बहुत अहम पार्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनिमेशन। इसके बाद, पोजेस के बाद ही हम एनिमेशन के जो 12 प्रिंसिपल होते हैं उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कल के एनिमेशन में हम पोजेस, कल के एनिमेशन नहीं, नेक्स्ट एनिमेशन में, क्योंकि अब पर डे मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ वीडियो, 2 दिन 3 दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट एनिमेशन में पोजेस का एनिमेशन बनाएंगे। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड लर्न एंड अर्न। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।